कभी कभी समुद्र की गहराइयों में एक खामोशी छिपी होती है जो पल भर में तबाही बन जाती है। यही खामोशी जब धरती को हिलाती है तो जन्म लेती है सुनामी। ये सिर्फ एक लहर नहीं बल्कि प्रकृति का सबसे भयावह रूप है। इसकी शुरुआत समुद्र के नीचे होती है और अंत तट पर तबाही बनकर। आज जानिए आखिर सुनामी आती कैसे है और क्यों इसे रोका नहीं जा सकता। कहानी शुरू होती है धरती के नीचे छिपी प्लेटों से, जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। ये प्लेटें हर समय धीरे धीरे खिसकती रहती हैं, लेकिन जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो धरती के नीचे ऊर्जा जमा हो जाती है। ये ऊर्जा कई सालों तक दबाव बनाती रहती है और फिर एक पल आता है जब ये ऊर्जा अचानक फट पड़ती है। यही होता है समुद्र के नीचे भूकंप। भूकंप जैसे ही आता है समुद्र की तह हिल जाती है। नीचे से उठने वाली ये हलचल पानी को ऊपर की ओर धकेलती है। एक बड़ी मात्रा में पानी अचानक विस्थापित हो जाता है। ये विस्थापित पानी ही लहरों का रूप ले लेता है, लेकिन ये लहरें शुरू में समुद्र के बीच में बहुत छोटी लगती हैं। वहाँ उनकी ऊंचाई मात्र कुछ सेंटीमीटर होती है, मगर जैसे जैसे ये लहरें तट की ओर बढ़ती हैं उनकी रफ्तार घटती और ऊंचाई बढ़ती जाती है। गहराई घटने से लहरें ऊपर की ओर उठने लगती हैं और फिर बनती है सुनामी की दीवार जैसी लहर। इसकी गति 800 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है, यानी एक हवाई जहाज जितनी तेज। जब ये लहरें तट से टकराती हैं तो पानी की ऊंचाई कई मीटर तक पहुंच जाती है। तटीय इलाकों के घर, पेड़, इंसान सब इसकी लहरों में बह जाते हैं। सुनामी का प्रभाव केवल एक जगह नहीं बल्कि सैकड़ों किलोमीटर तक फैल जाता है। 2004 में हिंद महासागर में ऐसा ही भूकंप आया था। वो भूकंप 9.1 की तीव्रता का था। उसके कुछ ही मिनटों में लहरें इंडोनेशिया, श्रीलंका, भारत और थाईलैंड तक पहुंच गईं। लाखों लोग समुद्र के पानी में समा गए। ये मानव इतिहास की सबसे विनाशकारी सुनामियों में से एक थी। सुनामी का सबसे खतरनाक पहलू ये है कि ये बिना चेतावनी के आती है। पहले तो समुद्र पीछे हटता है, जैसे कोई रहस्यमय संकेत दे रहा हो। लोग जिज्ञासावश तट पर चले आते हैं, लेकिन कुछ ही मिनटों में वही समुद्र गरज कर लौट आता है और सब कुछ बहा ले जाता है। वैज्ञानिक इसे रोक नहीं सकते, लेकिन चेतावनी प्रणाली विकसित की गई है। आज उपग्रह और सेंसर समुद्र की गतिविधियों पर नजर रखते हैं। जैसे ही गहराई में भूकंप होता है, डेटा तुरंत केंद्रों तक पहुंचता है। अलार्म सिस्टम तटीय शहरों को चेतावनी भेज देता है, लेकिन कभी कभी समय बहुत कम होता है। सुनामी की लहरें कुछ ही मिनटों में हजारों किलोमीटर तय कर लेती हैं। जापान ने सुनामी से निपटने के लिए सबसे उन्नत तकनीकें अपनाई हैं। वहाँ ऊंची दीवारें और स्वचालित चेतावनी तंत्र बनाए गए हैं। फिर भी 2011 में जापान की सुनामी ने सबको हिला दिया। उस दिन 15,000 से अधिक लोग मारे गए, यहाँ तक कि परमाणु संयंत्र तक नष्ट हो गए। सुनामी केवल पानी की लहर नहीं, ये पृथ्वी की शक्ति का प्रदर्शन है। ये हमें याद दिलाती है कि हम प्रकृति से बड़े नहीं हैं। समुद्र जितना सुंदर दिखता है उतना ही भयावह भी हो सकता है। हर सुनामी हमें एक सबक देती है, प्रकृति का सम्मान करो। वैज्ञानिक लगातार इसके पैटर्न को समझने की कोशिश कर रहे हैं। सिस्मिक वेव्स का अध्ययन किया जाता है। समुद्री तल की आकृति यानी सी फ्लोर टोपोग्राफी को मैप किया जाता है, ताकि भविष्य की सुनामियों का अंदाज़ा पहले से लगाया जा सके। कई देशों में स्कूलों में भी सुनामी ड्रिल कराई जाती है। बच्चों को सिखाया जाता है कि समुद्र अचानक पीछे हटे तो तुरंत ऊंचाई पर भागो। ये सरल ज्ञान हजारों जानें बचा सकता है। सुनामी के बाद जब पानी उतरता है तो विनाश की तस्वीर सामने आती है। टूटी सड़कें, बहे घर, बिछड़े लोग, सब खामोश हो जाते हैं। फिर शुरू होता है राहत और पुनर्निर्माण का दौर, लेकिन जो गया वो कभी वापस नहीं आता। सुनामी के वैज्ञानिक कारणों को समझना हमें बचा सकता है, पर प्रकृति को रोकना संभव नहीं। इंसान केवल सावधान रह सकता है, मुकाबला नहीं कर सकता। जब धरती करवट लेती है तो उसका असर समुद्र पर दिखता है, और जब समुद्र गुस्सा होता है तो पूरी सभ्यता डूब जाती है। यही है सुनामी की सच्चाई, ना दिखती है, ना सुनाई देती है, बस आ जाती है। इसलिए हमेशा याद रखें, समुद्र के पास विनम्र रहना ही बुद्धिमानी है, क्योंकि जब समुद्र बोलता है तो दुनिया खामोश हो जाती है।